आप लोगों का जो जज्बा है, जिस परेशानियों के साथ आप अब भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। खराब चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कराना से इकरा हसन एमपी विधायक बन चुकी हैं, लेकिन इकरा हसन ने एक बड़ा ऐलान ज़रूर कर दिया है जिसको सुनकर आप हैरत होने वाले हैं। आखिरकार आपने देखा होगा कि इकरा हसन एक ऐसी वाहिद मुस्लिम लड़की है जो आखिरकार पहली बार सपा पार्टी से टिकट मिलता है और इकरा हसन एमपी बन जाती हैं। लेकिन इकरा हसन की एक बात को लेकर आखिरकार सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि लोग इस बात को सुनकर हैरान हैं। आखिरकार इकरा हसन ने ऐसा क्यों कहा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको पोस्ट किया, मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वाकई मैं ये देख रहा हूँ कि इकरा हसन आखिरकार इन दिनों इतनी सुर्खियों में है। और यही नहीं, क्यों ना कि इकरा हसन को इतने लोग चाहने वाले और इतने लोग इकरा हसन को पसंद करते हैं। लेकिन आए दिन ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने जो ट्वीट करा है उसको सुनकर आखिरकार क्यों आदमी शौक हो रहा है। आखिरकार आप जानते हैं कि इकरा हसन एक खूबसूरत लड़की हैं और यही नहीं, एक सादे लिबास में रहने वाली एक इकरा हसन कराना से आती हैं। और आखिरकार आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी शामली में एक धरना चल रहा था, वहाँ पर इकरा हसन ने अपनी स्पीच दी और लोगों से समस्या पूछने की कोशिश की और उनके हल करने के इकरा हसन ने वादे किए। लेकिन मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, इस बात को आप पूरा सुनकर ज़रूर जाना। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इकरा हसन ने उस शामली धरना में बताया था, ना हम बीजेपी के हैं, ना बीजेपी के थे, ना बीजेपी के साथ हम रहेंगे। लेकिन इस बात को साझा करते हुए मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश करूँगा जो इकरा हसन ने बताया, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिनों इकरा हसन अखिलेश जी के इतने करीब हो रही हैं कि जैसे आप सोशल मीडिया पे ज़रूर देखते होंगे। लेकिन मैं वो इकरा हसन की वो बात बताने की आपको कोशिश करूँगा वाकई जो सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं। इकरा हसन ने बताया कि भाजपा का नारा फेक है। आखिरकार जो ये भाजपा सरकार है इसका नारा फेक है और हिंदू मुस्लिम एक है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये इकरा हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया। आखिरकार इसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और लोगों ने अपनी राय भी ज़रूर दी। आखिरकार इकरा हसन ने बताया कि भाजपा का नारा फेक है और हिंदू मुस्लिम एक है। लेकिन अब तो आपकी आंखें ज़रूर खुल जानी चाहिए, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इकरा हसन अभी फ़िलहाल जब महाराष्ट्र पहुँची थी अखिलेश जी के साथ, उसमें ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने इतनी भारी बरसात में, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इकरा हसन ने अपना भाषण दिया और स्पीच दी और लोगों ने बहुत ज़्यादा इकरा हसन को पसंद किया। पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन। लेकिन एक बात और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से इकरा हसन कराना में काम कर रही हैं, वाकई बहुत अच्छा लाजवाब इकरा हसन काम कर रही हैं। लेकिन और बात ये सामने निकल के आ रही है कि इकरा हसन जो जनता दरबार लगाती हैं और इकरा हसन ने जिस वक्त चुनाव के टाइम पर इकरा हसन ने जो लोगों से वादे किए थे उन पर इकरा हसन ज़रूर खरी उतर रही हैं। तो इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आपकी राय क्या है। लेकिन इकरा हसन जब जनता दरबार लगाती हैं तो पब्लिक का सैलाब सा, लाइन सी, एक कतार सी बन जाती है और इकरा हसन नंबर टू नंबर से सबकी इकरा हसन फरियाद सुनती है और उस फरियाद को, उस समस्या को जो कई सौ सालों से हल नहीं हुई हो, आखिरकार ये बताया जा रहा है कि 10 या 20 या 15 साल उस समस्या को हो चुके हैं चलते हुए, आखिरकार वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कराना के लोग या शामली के हुए या मीरपुर के या फिर सहारनपुर के लोग हुए, सब लोग यही बता रहे हैं कि इकरा हसन जिस तरह से अपने सादे लिबास में या सादगी के साथ आती हैं और हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहती हैं और हमारी समस्याओं का संविधान इकरा हसन निकालती हैं। आखिरकार ये लोगों की पसंद है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकरा हसन ने अपने ट्वीट पर ये इसको पोस्ट किया, क्या इकरा हसन को आप क्या राय देना पसंद करेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस उपचुनाव में इकरा हसन एंट्री मार रही हैं तो ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन अखिलेश जी के बाद डिम्पल यादव, लेकिन बताया जा रहा है कि अब इकरा हसन नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इकरा हसन अखिलेश जी के हर शो में या हर उसमें
भाषण में इकरा हसन ज़रूर नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि जो इकरा हसन कराना में ही नहीं बल्कि वहाँ के इर्द गिर्द गाँवों में जो काम कर रही हैं इकरा हसन, आखिरकार उनको लेकर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इकरा हसन के चाहने वाले बन रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि इकरा हसन ने अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि देश भर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है मेरे भाइयों, और आपने ये भी जानते हैं कि मुसलमानों को ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार उसमें भी इकरा हसन की एक राय ज़रूर सामने निकल के आ रही है, वो आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताना, और आप इस बात को सुनकर ज़रूर जाना कि इकरा हसन ने यह बताया कि आखिरकार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, आखिरकार क्यों उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इकरा हसन ने इस पर भी अपनी स्पीच दी थी। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इकरा हसन की ऐसी कुछ स्पीचें हैं जो लोग उनको सुनकर वाकई इकरा हसन के हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इकरा हसन की समस्या, कराना के लोगों की समस्याओं को लेकर इकरा हसन ने जो पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, आखिरकार इकरा हसन के जिस पार्टी से इकरा हसन को टिकट मिला उसी पार्टी के लोग खुश नहीं बल्कि और पार्टी के लोग भी इकरा हसन के लिए ताली बजा रहे थे। आखिरकार महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि जब महाराष्ट्र में इकरा हसन भाषण दे रही थी तो खुद अखिलेश यादव ताली बजा रहे थे। आखिरकार डिम्पल यादव को आप देख सकते हैं, अखिलेश जी भी वहाँ इतने खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने जो कहा कि भाजपा का नारा फेक है और हिंदू मुस्लिम हम सब एक है, तो दोस्तों आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। आखिरकार एक मुस्लिम लीडर होने के बाद हमको ये ऐसा फोर्स कर रहे हैं और हमको एक होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इतने जुल्म हो रहे हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। हमको चाहिए कि हम सब एक होएं और मिलजुल के हमेशा रहें। आखिरकार आप नहीं जानते दोस्तों, आपको सोचने की बात है। आखिरकार आप इस बात को सोचें तो ज़रूर। आखिरकार देश भर के माहौल क्यों ख़राब हो रहे हैं, आखिरकार देश भर के माहौल को कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार मैं इकरा हसन की ही बात नहीं कर रहा बल्कि कोई भी हमारा सांसद या मुस्लिम लीडर है, हम उन सब की बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह उन सब के साथ रहेंगे। लेकिन इकरा हसन की बात को लेकर मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था कि इकरा हसन ही एक ऐसी मुस्लिम और यंग लड़की है जो इकरा हसन काफ़ी परेशानियों के बाद इस मकाम पे आके खड़ी हुई है। वहाँ हम लोगों का बहुत ज़्यादा इकरा हसन के साथ सपोर्ट रहा और इकरा हसन के साथ हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से शामली में इकरा हसन धरना दे रही थी लोगों के साथ, उसमें इकरा हसन ने खुद से ये बताया है कि अगर मेरी बात आगे तक नहीं सुनी जाएगी कैसे हो जाएंगे। हम तो नेतागिरी में हैं, हम भाजपा के साथ ना आज है ना कल लोगों की फरियाद तो सुननी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन काम कर रही हैं तो इकरा हसन के काम से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और इकरा हसन को बहुत सारी ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं।